हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय आंकड़ा शास्त्र अर्थात सांख्यिकी का टेक्स्ट बुक का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 का MCQ सेक्शन तैयार करने वाले हैं, जो आपके लिए हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगा। खास करके बोर्ड की परीक्षा में तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। और मैं जो वीडियोस बना रहा हूं उसके अंदर MCQ सेक्शन को मैं डायरेक्टली आंसर नहीं बता रहा हूं, वो आंसर कैसे आया उसका पूरा सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूं। यानी आप वीडियो देख लोगे ना तो आपके स्टेट के ना सम्स के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। MCQ के वीडियोस अगर आप देखते हो तो आपका MCQ सेक्शन तो तैयार हो जाएगा, बट दूसरे सवाल के जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी क्लियर हो जाएंगे कि आखिर क्या कैसे करना है, कब कैसे करना है। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। अगर हाँ यार चैनल उसको सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो प्लीज कर दीजिए। राइट, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो चल के बीच का फलनात्मक संबंध प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर आएगा नियत संबंध। निम्नलिखित में से कौन दो चलों के बीच के फलन को दर्शाता है? तो नियत संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत संबंध की श्रेष्ठ अनवायोजित रेखा किस विधि से प्राप्त होती है? तो श्रेष्ठ अनवायोजित रेखा बोले तो श्रेष्ठ विधि, और श्रेष्ठ विधि का नाम है न्यूनतम वर्ग की विधि। विद्यार्थी मित्रों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रचलित संकेत में बी वाई एक्स अर्थात क्या? एकदम आसानी से समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। बी वाई एक्स यानी वाई का एक्स पर नियत संबंध रेखा। नहीं, पहले क्या लेंगे हम? एक्स। अभी बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहले एक्स है? देख लो, ये वाला ऑप्शन है। बस टेंशन ही नहीं लेने का यार। बी वाई एक्स यानी एक्स के मूल्य में एक इकाई में परिवर्तन से वाई के मूल्य में होता आकलित अनुमानित परिवर्तन। ओके विद्यार्थी मित्रों, अगर बी एक्स वाई पूछे तो एक्स का वाई पर यानी पहले कौन सा होगा? वाई वाला, यानी ये वाला आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? भाई यहां सब सूत्र दिया है, सत्य सूत्र कौन सा है ये जानना है। ठीक है, तो हमारा जो सत्य सूत्र है ये है भैया, समझ जाओ। बी वाई एक्स बराबर आर गुणे में एस वाई बटे में एस एक्स। बी वाई एक्स बराबर को वेरियंस एक्स वाई बटे में एस स्क्वायर वाई, ये कोई सूत्र ही नहीं है, ये भी कोई सूत्र नहीं है। और ये जो है ना बी वाई एक्स बराबर आर इंटू एस एक्स बटे एस वाई, ये भी सूत्र नहीं है क्योंकि ऊपर एस वाई आता, तो ये सही है विद्यार्थी मित्र। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नियत संबंध रेखा किस बिंदु से हमेशा गुजरती है? रट लो भैया, यही आएगा। नियत संबंध रेखा हमेशा एक्स बार और वाई बार बिंदु से ही गुजरती है। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा के संबंध में अनुमान त्रुटि e क्या होगी? भाई e का सूत्र बताना है। आपने इस चैप्टर में सवाल तो किया ही होगा ना भाई। त्रुटि का सूत्र होता है y माइनस वाई कैप। रट लो, त्रुटि का सूत्र क्या होता है? y माइनस वाई कैप। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोस्ट आईएमपी, ये भी है, यदि वस्तु की बिक्री उसके विज्ञापन खर्च पर आधारित हो तो कौन से नियत संबंध रेखा का उपयोग करेंगे? विद्यार्थी मित्रों, सिंपल सी बात है, यहां पर बिक्री और विज्ञापन दिया गया है, तो इसको जानने के लिए पहले हम एक चीज को समझते हैं कि चल के दो प्रकार होते हैं। एक चल होता है निरपेक्ष और दूसरा चल होता है सापेक्ष। निरपेक्ष चल एक कारण दर्शाता है और सापेक्ष चल ये कार्य दर्शाता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि वस्तु की बिक्री विज्ञापन खर्च पर आधारित है, यानी बिक्री तभी होगी जब बिक्री के लिए विज्ञापन किया जाएगा तब, यानी बिक्री होने का कारण है विज्ञापन खर्च। बिक्री होने का कारण क्या है? विज्ञापन खर्च। अब निरपेक्ष चल को हम y से दर्शाते हैं और सापेक्ष चल को हम x से दर्शाते हैं। तो सिंपल सी बात है, बिक्री का कारण क्या है? विज्ञापन खर्च, यानी y तुम्हारा विज्ञापन खर्च है और x तुम्हारा बिक्री है,
यानी y का x पर नियत संबंध, यानी विज्ञापन खर्च का विकृत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से y का x के प्रति नियत संबंध रेखा कौन सी है? तो y का x के प्रति नियत संबंध रेखा का सूत्र आपको अच्छे से मालूम है, y कैप इक्वल a प्लस बी एक्स, तो आंसर आएगा सी। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंधांक r के कौन से मान के लिए नियत सहसंबंधांक का मूल्य कितना होगा? शून्य होगा। तो आंसर में विद्यार्थी मित्रों आएगा हमारा डी, 0। कैसे 0 आएगा मैं आपको समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है कि सहसंबंधांक r के कौन से मान के लिए नियत संबंध का मूल्य 0 होगा? तो एकदम आसान है, सहसंबंधांक तो ये सूत्र होता है b बराबर r इंटू एस वाई बटे में एस एक्स। आप दिमाग लगाओ, अगर मैं इसमें बोला है सहसंबंधांक के r के कौन से मान के लिए नियत संबंध 0 होगा, तो b क्या है तुम्हारा? नियत संबंध है, b का उत्तर हमें 0 लाना है। तो सहसंबंधांक का मान 0 मान लो, तो 0 अगर मानोगे तो एस वाई बटे में एस एक्स कोई भी संख्या हो उसका 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, यानी सहसंबंधांक के 0 मान के लिए नियत संबंध का मूल्य 0 होगा। तो आंसर तुम्हारा आएगा विद्यार्थी मित्रों डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो चलों के बीच नियत संबंध के अध्ययन में निश्चितांक अर्थात क्या? तो दो चलों के बीच नियत संबंध के अध्ययन में निश्चितांक, निश्चितांक किसको बोलते हैं विद्यार्थी मित्रों? आपको पता है कैपिटल आर स्क्वायर बराबर होता है स्मॉल आर स्क्वायर, यही होता है निश्चितांक। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सहसंबंधांक का वर्ग। क्या आएगा? क्योंकि स्मॉल जो आर है वह सहसंबंधांक होता है, तो सहसंबंधांक का वर्ग, आर स्मॉल आर स्क्वायर मतलब सहसंबंधांक का वर्ग। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन हमारा है, यदि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा y कैप इक्वल 10 प्लस 3x हो तो x बराबर 20 हेतु y के मूल्य का आकलन करो। बहुत आसान है, जहां पर x है वहां पर क्या रख देंगे? 3, यानी देखो ध्यान से 20 रख देंगे। क्या बोला है? y कैप बराबर 10 प्लस 3 और x है ना, यहाँ पे x की जगह पे कितना रख देंगे? 20। तो 10 प्लस 20 त्याई 60 और 60 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 70। यानी विद्यार्थी मित्रों आपका आंसर आएगा सी, 70। समझ में आ गया होगा आपको 70 कैसे आया? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा 2x प्लस 3y माइनस 50 बराबर 0 हो तो बी वाई एक्स का मूल्य कितना होगा? विद्यार्थी मित्रों ये वाला जो दाखला है बहुत ही आईएमपी है, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा यही है कि यदि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा 2x प्लस 3y माइनस 50 बराबर 0 हो तो बी वाई एक्स का मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो कितना होगा ध्यान से इसको समझते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो इसको सॉल्व करते हैं सवाल को। 2x प्लस 3y माइनस 50, देखो ध्यान से, 2x प्लस 3y माइनस 50 बराबर 0, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2x प्लस 3y बराबर 0 माइनस 50 यहाँ गया तो प्लस 50, तो 2x प्लस 3y बराबर 50। अब अपने को क्या चाहिए? b चाहिए। b का मतलब क्या होता है? बी वाई एक्स। तो अपने पहले y वाले को हटाएंगे, ये 3y को कॉमन ले लेंगे, 3y बराबर 50 प्लस 2x इधर गया तो माइनस 2x। अब y बराबर कितना आएगा? 50 माइनस 2x और बट्टे में कितना आएगा? 3। इसका मतलब क्या होता है? 50 के बट्टे में भी 3 है, माइनस 2 के बट्टे में भी 3 है और x को यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब अपने को अच्छा से पता है कि y कैप बराबर a प्लस बी एक्स होता है। y कैप बराबर क्या होता है? अब आप बोलोगे सर 3y को क्यों रखा? क्योंकि आपको विद्यार्थी मित्रों बता दूं कि y कैप बराबर y होता है, यानी y मिल गया तो समझ जाओ y कैप मिल गया, यानी जो y का आंसर आएगा वही तुम्हारा y कैप, यानी समझ में आया कि नहीं? इस तरह से अब क्या करना है कि विद्यार्थी मित्रों आपको y कैप का सूत्र होता है a प्लस बी एक्स। क्या होता है? बी एक्स। तो a तुम्हारा 50 बट्टे 3 हो गया,
यहाँ प्लस बी है, लेकिन यहाँ आपका आंसर माइनस में आ रहा है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी आपका आंसर -2/3 आएगा। यानी बी कितना आएगा विद्यार्थी मित्रों? बी आएगा -2/3। ये आपका तुम्हारा विद्यार्थी मित्रों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा -2/3। ओके, इस तरह से आप देखो, इसमें सी आंसर आएगा आपका -2/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y का x के प्रति नियत संबंध रेखा y के बराबर 30 - 1.5 x है। यदि x बार बराबर 10 हो तो y बार का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, अब आपके दिमाग में क्या आया होगा कि 30 - 1.5 x है। अब x की कीमत कहाँ से लो? तो विद्यार्थी मित्रों जो x बार है वही तुम्हारा x है। ये चीज़ को आप समझो ध्यान से कि इस चीज़ में क्यों आपको बताना चाहता हूँ कि x बार x कैप, y बार y कैप, ये सब बराबर ही होते हैं। यानी x बार बराबर 10 है ना, तो आप उसे x बराबर भी 10 मान सकते हो। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या है, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन। 30 - 1.5 x, 30 - 1.5 x, तो 30 - 1.5 गुणे x की जगह पे कितना लगा दोगे? 10 लगा दोगे। ठीक है, तो 30 - 1.5 का गुणा 10 में करेंगे 15, और 30 में से 15 गया तो विद्यार्थी मित्रों 15, यानी आपका आंसर आएगा 15। आपका आंसर क्या आएगा? 15। सी आएगा आपका आंसर 15। ओके विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है यदि u बराबर x - 15/10, v बराबर y - 50/2, बी वाई एक्स बराबर 7.5, तो वी बी यू का मूल्य कितना होगा? विद्यार्थी मित्रों इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। u बराबर x - 15/10, u बराबर x - 15/10, v बराबर विद्यार्थी मित्रों कितना दिया है? y - 50/2, y - 50/2, और विद्यार्थी मित्रों क्या ज्ञात करना है? वी वी यू। तो वी वी यू का सूत्र होता है विद्यार्थी मित्रों बी वाई एक्स इंटू सी एक्स बटे में सी वाई। जहां पे आपका बी वाई एक्स दिया है विद्यार्थी मित्रों, बी वाई एक्स आपका दिया है 7.5, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, आसान है। 7.5 गुणे सी एक्स सी वाई कितना है? तो ये u है ना, u के पीछे 10 है ना, यही तुम्हारा सी एक्स है, और ये जो 2 है ना ये तुम्हारा सी वाई है। तो 10/2, तो 7.5 गुणे 10/2 यानी कितना हो जाएगा? 5। अब इसका 7.5 में 5 का गुणा करेंगे तो 37.5 आएगा। कितना आएगा? 37.5। तो आप चेक कर लो, आपका ऑप्शन है यस सी 37.5। ओके विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट चलेंगे हम। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है यदि r बराबर 0.8 हो तो सापेक्ष चल के कुल चल में कितना प्रतिशत हिस्सा नियत संबंध मॉडल द्वारा समझाया जा सकता है? तो एकदम आसान क्वेश्चन है। r बराबर तुम्हारा कितना दिया है? 0.8। तो 0.8 का स्क्वायर कितना होता है? 0.8 का स्क्वायर 64% होता है। एकदम आसान है। r बराबर 0.8 हो तो नियत संबंध मॉडल के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो कितना प्रतिशत हिस्सा, कितना प्रतिशत हिस्सा, ये भी चीज को समझना। पूछ क्या रहा है? कितना प्रतिशत हिस्सा। तो 0.8 का स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर 64 होता है। इस तरह से ये तुम्हारा आंसर। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से हमारा कक्षा 12 विषय आंकड़ा शास्त्र अर्थात सांख्यिकी का पाठ नंबर 3 के एमसीक्यू सेक्शन संपूर्ण समाधान के साथ हो गया। आई होप आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। ओके, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। राधे राधे।